इस्तंबुल मुज़ाकरात पर वज़ारत ख़ारजा ने वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ जारी कर दिया। वज़ारत ख़ारजा ने पाक अफ़गान ताल्लुकात का मुकम्मल पस मंज़र शवाहिद के साथ दुनिया के सामने रख दिया। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ तासुब से बालातर हक़ाइक़ और मेरिट पर है। मज़ीद जान लेते हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल शाही हमारे साथ हैं। फैसल शाही, आगाह कीजिएगा, क्या मौक़िफ़ जारी किया गया है वज़ारत इत्तलात की जानिब से और सिफारती ज़राए की जानिब से, क्या बताया गया है इस बारे? देखिए, इस्तंबुल मुज़ाकरात पर वज़ारत ख़ारजा का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ जो है वो आ चुका है। वज़ारत ख़ारजा का अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ जो जामिया और शवाहिद पर मबनी मौक़िफ़ है, ये वज़ारत ख़ारजा ने पाक अफ़गान ताल्लुकात का मुकम्मल पस मंज़र शवाहिद के साथ दुनिया के सामने रख दिया है। सिफारती ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ तासुब से बालातर हक़ाइक़ और मेरिट पर मबनी है। गैर जानिबदार ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की है। सिफारती ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल अपनाया है। पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल को सफारती महारत और इखलाकी बर्तरी से जो है संभाल रहा है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर उसको पजीराई हासिल जो है हो रही है। बयान में अफ़गानिस्तान की जानिब से तातुल की वजूहात, मंतिक़ और शवाहिद की साथ वाज़ेह कर दी गई है। सफारती ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने रिकॉर्ड दुरुस्त करते हुए गलत फहमियों का अज़ाला कर दिया है। जी फैसल साहब, ये भी कहिएगा कि मुज़ाकरात मुतअद्दिद बार किए गए लेकिन हर बार तातुल का शिकार होते चले गए, इसके बारे में ब्रीफली क्या बताया गया है? देखिए, पाकिस्तान का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन है, पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और जो ये मौक़िफ़ है और जो सॉलिसी थे वो भी इसकी तायद करते थे, वो भी इसको जो है वो मानते थे। और साथ जो अफ़गान जो वहाँ पे वफ़्द आया था वो भी इसको मानता था, लेकिन जो ज़ुबानी तो मानते थे, लेकिन तहरीरी जब वो हदायत लेते थे काबुल से तो फिर हीले बहाने जो है वो तलाश करते थे। पाकिस्तान का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ है, जिसमें पाकिस्तान का ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान चाहता है कि जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन है, पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो ये जो हीले बहाने और जब काबुल की जानिब से डायरेक्शन लेता था जो अफ़गानी तालिबान का वफ़्द था ये इस्तांबुल में, और जिसके बाद ये जो मुज़ाकरात हैं ये तातुल का शिकार है। और पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह और दो टोक जो है अपना मौक़िफ़ अपनाया और पाकिस्तान के ख़ित्ते में अमन का ख्वाहा है। जी फैसल साहब, यकीनन पाकिस्तान ने वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है, क्या सालिसीन ने भी इसकी तायद की है जो आज बताया गया है दफ्तर ख़ारजा की जानिब से? और पूरी दुनिया जो है पाकिस्तानी मौक़िफ़ की जो है वो तायद करती है, क्योंकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक है, वाज़ेह है। और पाकिस्तान ने जब भी बात की है, जब भी बताया है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो साथ तमाम सबूत जो है वो भी हवाले किए हैं। और इन सबूत को मानते और जानते हुए भी अफ़गान जो अबूरी हुकूमत है आंखें बंद किए हुए, और पाकिस्तान चाहता है खित्ते में अमन का जो है अमन जो है बरकरार रह सके। इसी वजह से पाकिस्तान जब बातचीत का जो अमल शुरू हुआ तो पाकिस्तान जो है बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। और फिर जितने भी सालसी ममालिक है, खासकर तुर्किया की बात करें, कतर की बात करें, तो कतर ने भी पाकिस्तान की जो है वो इस मौक़िफ़ की तायद की है। लेकिन अफ़गान जो काबिल हुकूमत है वो शायद फ़ैसला साजी जो है खुद करने की सलाहियत नहीं रखती, जिस वजह से ये तमाम जो खराबी की जो है वो जानिब जो मुज़ाकरात बढ़े थे। लेकिन पाकिस्तान जो है अमन की ख्वाह है और यही चाहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन है किसी भी दहशतगर्दी के लिए वो इस्तेमाल ना हो। फैसल, ये भी कहिएगा कि पाकिस्तान ने शवाहिद की बिना पर अपना मौक़िफ़ सामने रखा है दुनिया के सामने, और पहले ही दिन से जब से हालात कशीदा होने शुरू हुए, पाक अफ़गान कशीदगी बढ़ती चली गई, पाकिस्तान ने बाकायदा सबूत पेश किए हैं। क्या इस बार भी इन शवाहिद और सबूत का जिक्र किया गया है सिफारती ज़राए की जानिब से जो मौक़िफ़ अपनाया गया है उसमें? बिल्कुल, वज़ारत ख़ारजा ने जो अफ़गानिस्तान मुतल्लिक़ के जामिया और शवाहिद पर मबनी मौक़िफ़ भी दिया है और तमाम शवाहिद जो है वो दुनिया के सामने रखे हैं, सालिसीन के सामने रखे हैं, जो वफ़ूद आए थे उनके सामने रखे गए। और फिर वज़ारत ख़ारजा ने पाक अफ़गान ताल्लुकात का मुकम्मल पस मंज़र शवाहिद के साथ तमाम दुनिया के ठीक है फैसल साहब, साथ ही रहिएगा। दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर टाइड हारिस नवाज साहब हमारे साथ हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है पाक अफ़गान ताल्लुकात के हवाले से, और डे वन से ही पाकिस्तान का मौक़िफ़ और स्टांस क्लियर है कि हम जो हैं किसी भी तासुब से बालातर होकर सिर्फ़ और सिर्फ अमन चाहते हैं। आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को? देखिए, पाकिस्तान ने बहुत ही डिटेल में एविडेंस बेस्ड, लॉजिकल, और वी वांटेड टू पुट अस रिकॉर्ड स्टेट ऑन द करंट इम्पैस। तो वह पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का उसके बारे में बड़ी स्टेट बताया है, और ये क्लियर डेमोन्स्ट्रेट भी करते कि पाकिस्तान की पोजीशन जो है ग्राउंड्स के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर है,
और इसीलिए न्यूट्रल मीडिएटर से कंट्री से उन्होंने इसको एक्नॉलेज भी किया, इसकी वैलिडिटी भी की। दे सेड यस पाकिस्तान स्टैंड्स विद क्लियर राइट। सेकंड है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया वो बड़े ट्रेडिशन और स्ट्रेंथ से किया है और साथ ही साथ एक हाई मॉरल ग्राउंड से किया और एक ही स्टांस रखा कि अफगानिस्तान को अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देनी चाहिए। इस पर कोई डाउट नहीं और हमने ये फॉर्म रहे अफगान हमने इसके फैक्ट्स एंड फिगर दिए जो कि मीडिएट्स ने भी माना। इवन अफगान तालिबान वहाँ जो टीम भी वो मानती रही, लेकिन साइन की बात आती तो वो बात करते थे और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हमने ये भी बता दिया कि अगर इसके बाद कोई चीज़ ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है, इससे अंगेजी होती है, पाकिस्तान विल रिएक्ट वेरी वॉयलेंटली एज ए हार्ड स्टेट। और न्यू नॉर्मल जो हमने कहा जी कि हम बड़ा सडन डिसाइसिव एक्शन लेंगे तो वो हम लेंगे और वो हम दिखा देंगे, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या ड्रोन स्ट्राइक हो, ये जो भी हमने करना हो। लेकिन हम बिल्कुल अमन चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि अफगान अवाम की मिजरी में इजाफा हो। हमें उनसे हमदर्दी है और ये अफगान तालिबान रजीम को इसकी कोई फिक्र नहीं है। अफगान अवाम को फैसला करना चाहिए क्या वो अपनी मर्जी की डेमोक्रेटिक हुकूमत लाना चाहते हैं या इसी अफगान तालिबान रजीम की जुल्म बरवरी को बर्दाश्त करते रहेंगे, ह्यूमन राइट्स को देखते रहेंगे, औरतों में हकूक का पामाल होता देखते रहेंगे। दुनिया में कम्युनिस्ट नेशन इनको कुछ पूछ नहीं रहा, किसी से ये सफारती ताल्लुकात नहीं है। अब ये देखना अफगान अवाम का काम है। हमने अपनी बात दिखा दी है, अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होगी तो ऐसी बात होगी हम बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन में। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का ये मौक़िफ़ है कि हम अमन चाहते हैं, अमन के दाई हैं और हम चाहते हैं कि अफ़गान बाशिंदे जो हैं, जो उनके लोकल सिविलियंस हैं, वो महफूज रहें। तो अफ़गान हुकूमत कब होश के नाखून लेगी? अफ़गान पूरी हुकूमत को ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? वो क्यों नहीं TTP के आगे बार बार क्यों सरेंडर कर रहा है? देखिए, हमने तो बार बार यही बात की है, पाकिस्तान की टीम ने भी कि जी हम अमन चाहते हैं। हमने पीस को हर दफ़ा मौका दिया चांस करके ठीक हो जाए, लेकिन ये इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, ये पॉलिटिकल इंक्लूसिव नहीं है, ये एथनिक बैलेंस नहीं है, ये लुटेरे हैं, ये डीलर्स हैं, इनको पैसा चाहिए सिर्फ, जो पैसा देगा इसको से लड़ेंगे, जो तकाफुल इनका काम करना है, इसलिए इनको अफगान अवाम की फिक्र नहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अफगान अवाम को खुद सोचना चाहिए कि क्या उन्होंने इनके अंडर भी रह के अपनी मिजरी में इजाफा करना है या अपनी मर्जी की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाते हैं। नहीं तो मैं जैसे बैलेंस की जिसमें पश्तून हो, हजारा हो और सिखो ताजिक हो, तो वो चाहिए, ये अब उनको खुद फैसला करना चाहिए। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आपकी कीमती राय का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ब्यूरो चीफ फैसल साहिब भी थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।